स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दिव्य टाइम न्यूज़ इंडिया। मैं आपके साथ आपका दोस्त युवराज सिंह। जैसा कि मेला चल रहा है, काफ़ी भीड़ है। आज व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को हरिद्वार हर की पैड़ी कोतवाली के सामने से नाका लगा, बात विवाद हो गया गाड़ी स्कूटी अंदर ले जाने को। आइए जानेंगे क्या है क्या। अभी अड़े हुए हैं, मामला देखें कहाँ तक है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मैं चला गया मैं आपसे कहती हूँ, मैं चला गया, बस इधर हटवा दो। जी भाई साहब, बस आपको बता ही दिया हमारे जिला मंत्री जी ने। बाकी उनसे बात हो गई है, इंस्पेक्टर साहब से भी बात हो गई, शिव साहब से भी बात हो गई है। जैसा भी होता है देखते हैं, भी आधे घंटे का टाइम दिया, निर्णय जैसा भी होता है। जैसे मेला है, सभी को जानकारी है, हरिद्वार में मेला चल रहा है और बैरियल पर जो और व्यापार मंडल है उनके पदाधिकारियों की नोकझोंक हुई कि मामले को लेकर के क्या कहना। प्रदेश व्यापार मंडल के महामंत्री जी, जैसे जीरो जोन में जो लोग रह रहे हैं उनको काफ़ी परेशानी हो जाती है जब मेला वगैरह होता है, तो उसको ही लेके आज व्यापारी जो और मंच मंडल हैं उनके पदाधिकारियों के बाद विवाद हुई। क्या कहना है आप, किस नजरिए? देखिए, जब जिला अधिकारी महोदय ने इसमें बयान दिया है और आपको स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी लोकल आदमी को कहीं भी परेशानी नहीं आने की, किसी व्यापारी को, किसी धर्मशाला वाले को, गंगा सभा के अधिक पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को, तो फिर बैरियल पे आप जब देख रहे हैं कि लोकल गाड़ी है UK 08, आपको उसे नहीं रोकना चाहिए उस गाड़ी को। ऐसे में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है और वो आने वाले समय मेलों के लिए ठीक नहीं है। जी जी भाई साहब, जैसे व्यापार प्रशासन पहले ही व्यापारी जो मंच हैं उनको प्रतिनिधि जो हैं, अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, उन्हें बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं, उसमें तय हो जाता है। तो उस आज मेला चल रहा है, कई जगह देखा गया वाद विवाद हुए हैं मामले को लेकर के, तो क्या कहना है आप? देखिए, अनुभव में ये आया है कि शायद अधिकारी जो हैं वो दिग्भ्रमित है, मतलब दिशाहीन हैं, कि उन्हें पता ही नहीं है कि करना क्या है। अब देखिए, केंद्र ने SOP जारी की है, वो उसका पालन कराने के लिए बोलते हैं, किंतु SOP के तो वो कुंभ के लिए है और कुंभ में अधिसूचना भी इन्होंने जारी नहीं की है। अब मैं एक तीर्थ पुरोहित समाज से भी बिलोंग करता हूँ। मेरे पास अभी परसों तरसों यात्रियों का फ़ोन आया कि हमें ऐसे ऐसे पता लगा है कि कोरोना नेगेटिव है, 72 घंटे और ये है, हमें रोक देंगे, होटल में कमरा नहीं मिलेगा। तो मैंने उनसे निवेदन किया है कि देखिए, इन सबसे परेशानियों से बचना है तो आप यहाँ कृपा करके आए ना, जब तक क्लियर ना हो जाए। अभी केंद्र ने SOP जारी करी है, अभी जब तक राज्य SOP जारी ना करे तब तक हम आपको किसी भी स्थिति को बताने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब तैयार क्या, मानसिक स्थिति से तैयार नहीं है कि हम आपको बताएंगे क्या। इधर दो तरह से हम गिर गए हैं व्यापारी, कि जिला प्रशासन कह रहा है कि फरवरी तक के स्नान हम कराएंगे, मेला कह रहा है कि हम स्नान को हम करा रहे हैं, पुलिस वाला प्रशासन हम इसको ट्रायल ले रहे हैं कुंभ के स्नान के लिए। अब उसमें फंसता है यहाँ का लोकल स्थानीय नागरिक और स्थानीय व्यापारी। उसी की परिणति है आज आप जो बता रहे हैं कि जगह जगह पे बहस हुई है, उनके साथ तू मैं तक की नौबत आ गई है। उसमें कारण यह है कि अधिकारी कहते हैं कि स्थानीय नागरिकों को और व्यापारियों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी, किंतु सच्चाई उससे उलट है। बॉर्डर पे या बैरियर पे तैनात पुलिसकर्मी अपनी हठधर्मिता छोड़ता नहीं है, जबकि अभी कल बताया गया है। भाई साहब, जीरो जोन का जो क्षेत्र पड़ता है उसमें ही सारा हरिद्वार का एक मुख्य व्यापार चलता है। बिल्कुल। तो उस टाइम डिस्कस नहीं होती जब मीटिंग चलती है व्यापारी? नहीं, मीटिंग के लिए तो व्यापारी बहुत अधिकारी व्यापारियों का बड़ा सुझाव सुनते हैं, उन्हें लिखते भी हैं, किंतु जब उसको इम्प्लीमेंट करने का समय आता है तो मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है कि वो अपनी बुद्धि से फिर करते हैं कि मकसद ये बना लेते हैं कि भाई हमें अपना अचीवमेंट ये करना है कि किसी भी तरह से क्राउड को जीरो जोन में पहुंचने से रोकना है। अगर जीरो जोन में पहुंचने से रोकना है तो इसका मतलब जीरो जोन के व्यापारी और नागरिकों को तंग करना है, और उससे इधर तो मुझे इसका कोई कार्यक्रम नजर नहीं आता। कहीं ना कहीं कहना है कि जो जीरो जोन के क्षेत्र के नगर वासी हैं या व्यापारी हैं, वह जब भी मेले पड़ते हैं हरिद्वार में, कहीं ना कहीं वो उत्पीड़न और परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ता है। ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की जा सकती। फिर लौटूंगा हरिद्वार उत्तराखंड की खबरों के साथ। व्यापार मंडल हरिद्वार के अध्यक्ष हर की पैड़ी के क्या कहना है भाई साहब, जिस प्रकार जीरो जोन में आज बात विवाद बना? युवराज जी, देखिए, एक तो वैसे ही शहर में आज जो है यात्री कम है, ठीक है, और इसके बावजूद भी जब कुंभ मेले की जब मीटिंग आदरणीय दीपक रावत जी के साथ, जो कुंभ मेले के अधिकारी हैं, उनके साथ जो व्यापारियों की बैठक हुई थी, उसमें चर्चा यही हुई थी कि व्यापारियों को आने जाने से ना रोका जाए, और जो भी लोकल व्यक्ति है अगर वो अपनी ID, वोटर ID या अपना कोई भी परिचय पत्र इस तरह का दिखाता है जिससे जाहिर हो कि वो लोकल है, तो उसको बैरियर पे ना रोका जाए। और इस पर सहमति भी मेला अधिकारी ने दे दी थी।
उसके बावजूद आज जबकि हरिद्वार में इतनी भीड़ भी नहीं है, उसके बावजूद इस तरह का जो कार्य प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन द्वारा, ये निंदनीय कार्य है। इस कार्य का हम कड़ा विरोध करते हैं कि जिस प्रकार से बैरियरों पर जीरो जोन के अंतर्गत व्यापारियों को और आम जनता जो हरिद्वार की लोकल जनता है उसको रोका जा रहा है, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। हम इसका कड़ा विरोध दर्ज करते हैं। थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी हुई जैसा अध्यक्ष जी ने कहा, और मामला जो कोतवाली हरिद्वार में पुलिस प्रशासन के कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, उन्होंने बीच बचाव करके मामले को शांत हो गया है। फिर लौटूंगा हरिद्वार उत्तराखंड की खबरों के साथ। मैं युवराज सिंह।